खास होगी, असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हर क्षेत्र की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भारतीय संविधान के जनक ही नहीं, देश के पहले कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जानिए उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित महापरिवार में हुआ था। वह एक विश्व स्तरीय वकील, समाज सुधारक थे, जिन्होंने आजादी के बाद देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। अम्बेडकर की जयंती के मौके पर आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी कुछ बातें जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। अम्बेडकर जी से जुड़ी अनसुनी बातें। साल 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद B.R. अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न कानूनों और सुधारों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इस समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। अम्बेडकर जी का असल सरनेम अंबावडेकर था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके पैतृक गाँव अंबावड़े के नाम से लिया गया है। हालांकि उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में उनका उपनाम अंबावडेकर से बदलकर अपना उपनाम आम्बेडकर कर लिया था, क्योंकि वे उनसे बहुत प्यार करते थे। अम्बेडकर जी ने देश में लेबर कानून से जुड़े कई बड़े बदलाव किए थे। इसके तहत उन्होंने साल 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में काम के घंटों में बदलाव करते हुए इसे 12 से 8 घंटे कर दिया था। बाबा साहिब न सिर्फ विदेश में इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे, बल्कि वे इकोनॉमिक्स में पहले PhD और दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक्स में पहले डबल डॉक्टरेट होल्डर भी थे। वे अपनी पीढ़ी के सबसे ज्यादा शिक्षित भारतीयों में से भी थे। उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल के लिए बहुत जोर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विवाह और विरासत के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार देना था। जब विधेयक पारित नहीं हो सका तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने 3 वर्षों के दौरान अम्बेडकर ने इकोनॉमिक्स में 29 कोर्सेज, इतिहास में 11, सोशियोलॉजी में 6, फिलोसफी में 5, ह्यूमैनिटी में 4, राजनीति में 3 और प्रारंभिक फ्रेंच और जर्मन में एक पाठ्यक्रम लिया था। अपनी बुक 1995 में प्रकाशित थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में अम्बेडकर ने ही सबसे पहले मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करने का सुझाव दिया था। बाद में इस बुक को लिखने के लगभग 45 साल बाद अंततः साल 2000 में बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।